हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण के एक्सरसाइज 2.2 का 14th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 14th क्वेश्चन देखिए क्या है। लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है। खजांची मतलब कैशियर, जो बैंक में पैसों का लेन देन करता है। तो लक्ष्मी बैंक में खजांची है, उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये व 10 रुपये वाले नोट हैं। नकदी मतलब नगद के रूप में उसके पास जो है 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के नोट हैं। उनकी संख्याओं में मतलब उन नोटों की संख्याओं में जो है क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है और उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है। तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं। तो मुझे इस क्वेश्चन में बताना है कि उसके पास जो है 100 रुपये के कितने नोट हैं, 50 रुपये के कितने नोट हैं और 10 रुपये के कितने नोट हैं, ये मुझे बताना है। अब देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि इन नोटों की संख्याओं में अनुपात क्या है, 2:3:5। मतलब यदि 100 रुपये के 2 नोट हैं तो 50 रुपये के 3 नोट हैं और 10 रुपये के 5 नोट हैं। ये जो है मुझे संख्याओं में अनुपात दिया गया है, संख्याएं नहीं दी गई हैं। तो मैं अनुपात में दे रखा है तो मैं मान लूँगी, मैं इनके साथ क्या लगा दूंगी, x लगा दूंगी। ठीक है, आप चाहे y z कुछ भी लगा सकते हैं। मैं क्या करूंगी, इनके साथ x लगा दूंगी। मैं मान लूंगी कि 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या है, 2x है। ठीक है, पहले 100 रुपये का दिया तो ये क्या हो गया, 2 किसके लिए हो जाएगा, 100 रुपये के लिए हो जाएगा। तो मैंने माना 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या है, 2x है। तो देखिए मैंने माना 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या है, 2x है और 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, 3x है। इसी प्रकार 10 रुपये के नोटों की संख्या क्या मान ली गई मैंने, 5x है। ठीक है, ये मैंने मान ली नोटों की संख्या है। अब देखिए इसके अलावा क्वेश्चन में दिया गया है कि उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपये है। ठीक है, तो अब पहले मैं क्या करूँगी, मैं ये देख लूँगी कि जो 100 रुपये के नोट हैं, ठीक है, उनका मूल्य कितना है। तो मैं देखती हूँ कि 100 रुपये के नोटों का मूल्य कितना है। तो उससे पहले एक एग्जाम्पल समझिए आप। मान लीजिए आपके पास जो है 100 रुपये के 2 नोट हैं। ठीक है, 100 रुपये के कितने नोट हैं, 2 नोट हैं। तो 100 रुपये का मूल्य क्या होगा, आप क्या करोगे, 100 को 2 से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। कितना आ गया, 200 रुपये। तो ये क्या हो जाएगा, 100 रुपये का मूल्य। ऐसे ही अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पास जो है 5 रुपये के 2 नोट हैं, ठीक है, तो उन 5 रुपये का मूल्य क्या होगा, आप क्या करोगे, 5 को 2 से गुणा कर दोगे, कितना, 10 रुपये। तो उनका मूल्य क्या हो जाएगा, 5 रुपये के नोटों का मूल्य 10 रुपये हो जाएगा। तो इसी प्रकार इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, 100 रुपये के नोटों का मूल्य निकाल रहे हैं। तो अब देखिए 100 रुपये के नोटों का मूल्य कितना होगा, 100 रुपये के नोट कितने हैं मेरे पास, 2x हैं। तो 100 रुपये के नोटों का मूल्य क्या होगा, मैं 100 को क्या करूँगी, 2x से गुणा कर दूँगी। तो 1 को 2 से गुणा करा क्या आएगा, 1 को 2x से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, हमने 1 को 2 से गुणा करा क्या आया, 2 और ये फिर 2 जीरो और ये x, तो कितना आया, 200x। अब ऐसे ही 50 रुपये के नोटों का मूल्य भी निकालेंगे हमें। 50 रुपये के नोट कितने हमारे पास, 3x। तो 50 रुपये के नोटों का मूल्य क्या होगा, हम 50 को क्या करेंगे, 3x से गुणा कर देंगे। तो पहले 5 को करेंगे 3 से, कितना है, 5 दिए 15 और फिर ये 0 और फिर x लिख देंगे, 150x। अब ऐसे ही 10 रुपये के नोटों का मूल्य क्या होगा, 10 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है मेरे पास, 5x है। तो 10 रुपये के नोटों का मूल्य क्या होगा, मैं 10 को गुणा कर दूंगी किससे, 5x से। ठीक है, 10 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 50, 10 पंजे 50 और ये x, इनके साथ रुपये लिख लेंगे। ठीक है, ये रुपये हैं, ये इनका मूल्य निकाल लिया हमने। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि उनका कुल मूल्य कितना है, 4 लाख रुपए है। तो मतलब प्रश्न के अनुसार वो ये कहना चाह रहा है कि मेरे पे जितने भी नोट हैं, ठीक है, उनके जितना मूल्य है उनको अगर मैं जोड़ूं तो मुझे कितना मिल रहा है, 4 लाख रुपए। ठीक है, उनका कुल मूल्य जो है 4 लाख रुपए है। तो अब देखिए 100 रुपये के नोट का मूल्य कितना है, 200x रुपये है। ठीक है, और 50 रुपये के नोट का मूल्य कितना है, 150x है। और 10 रुपये के नोट का मूल्य कितना है, 50x है। तो इन तीनों नोटों के मूल्य को अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे क्या मिल रहा है, 4 लाख रुपए। मतलब
4 लाख रुपए के बराबर है इन तीनों के का मूल्य। किसके बराबर है? 4 लाख रुपए के। अब हम इसको क्या करेंगे, समीकरण बन गया है ये, हम इसे सोल्व कर लेंगे। तो ठीक है, देखो यहाँ तो सारे ही एक्स एक्स में, तो हम इनको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। पहले हम 200 में 150 जोड़ेंगे, फिर उसमें 50 जोड़ देंगे। तो देखिए इनको जोड़ लीजिए, 0, 5 में 5 जोड़ा 10, 0 हासिल 1, 2 और 1 3, 3 में 1 जोड़ा 4, कितना आया 400, और फिर ये x बराबर कितना है यहाँ 4 लाख। अब देखिए x का मान निकालना है, तो x तो यहीं रहेगा, ये गुणा में है, बराबर के दूसरी तरफ जाके किस में हो जाएगा, ये बटे में हो जाएगा। ठीक है 400। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो तो कट गई। अब इसको जो है इसको 4 से भाग दे देंगे, कितने पे जाएगा, 4 एकम 4 और बाकी ये 3 जीरो, तो कितना आया 1000। तो ये x का मान आ गया हमारे पास 1000। अब हमें क्या निकालना था, क्वेश्चन में नोटों की संख्या निकालनी है। अब देखिए 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या है, 2x है, तो मैं x में क्या रखूँगी, 100 जो हमारा वो आया है मान x का 1000, वो मैं रख दूँगी किस में, x में। तो अब देखिए 100 रुपये के नोटों की संख्या, ठीक है 2 क्या है, x के साथ गुणा में है, तो मैं इसको कैसे लिखूँगी, 2 गुणा x का मान क्या है 1000, यहाँ क्या लिख दूँगी मैं 1000, तो इसको गुणा कर लीजिए, 2 एकम 2 और बाकी ये 3 जीरो, तो मतलब 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है 2000। ऐसे ही 50 रुपये के नोटों की संख्या, ठीक है क्या है 3x है, 3 इसके साथ गुणा में है, तो 3 गुणा x का मान क्या है 1000, तो इसे भी गुणा कर लीजिए, 3 एकम 3 और बाकी ये 3 जीरो लिख ली। तो 50 रुपये के नोट कितने हैं, 3000 हैं। ठीक है, और 5x है, अब ये 10 रुपये के नोटों की संख्या है, तो 5 के x साथ गुणा में है, तो 5 गुणा x का मान क्या है 1000, तो 5 को 1 से गुणा करा, 5 एकम 5 1 और बाकी ये 3 जीरो, कितना आ गया 5000। तो 10 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है 5000। तो हमें इसमें यही निकालना था, हर प्रकार के नोटों की हमने संख्या निकाल ली। तो ये था 14th क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।